इस वीडियो में बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 305 और आईपीसी सेक्शन 306 के प्रोविज़न के बारे में, क्या क्या प्रावधान है इनमें। और जो भी व्यक्ति आईपीसी सेक्शन 305 और 306 के अंतर्गत अपराध करेगा वह कितने वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा, और आईपीसी 305 और 306 में किस किस्म के अपराध आते हैं, क्या करने पर ये धाराएं लगती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 305 के बारे में। आईपीसी की धारा 305 शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरक। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बोलता है जो कोई बच्चा है या जो 18 साल से कम का नाबालिग व्यक्ति है, या मान लीजिए जो 18 वर्ष का तो है, 18 वर्ष से ऊपर का तो है, लेकिन वह मूर्ख है, वह दिमाग में उसका दिमाग जो है इतना सोचने समझने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों से यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि तू आत्महत्या कर ले, तू मूर्ख है, तुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या तू इस धरती पर बोझ है, तुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मर जाना चाहिए, या उस व्यक्ति को परेशान करता है जिससे वह आत्महत्या कर लेता है, तो इस कंडीशन में वह मामला आईपीसी की धारा 305 का बनेगा। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में जो भी व्यक्ति ये कार्य करेगा, जो भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 305 के अंतर्गत दोषी सिद्ध होगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की न हो सकेगी दंडित किया जा सकता और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए, बात करते हैं आईपीसी की धारा 306 के बारे में। देखिए, आईपीसी की धारा 306 है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ठीक है, देखिए 305 में तो हमने आपको बताया था, यदि मान लीजिए शिशु या किसी पागल व्यक्ति से आप आत्महत्या की बोलते हैं तब वो 305 का मामला है। यदि मान लीजिए आप एक स्वस्थ जो समझदार व्यक्ति है, जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, यदि आप ऐसे व्यक्ति से भी ये बोलते हैं कि तुमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तुम इस धरती पर बोझ हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम मूर्ख हो, तो यदि मान लीजिए आप एक स्वस्थ, आप एक समझदार व्यक्ति को भी आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं, तो वो भी आईपीसी की धारा 306 का मामला होगा और एक दंडनीय अपराध होगा। देखिए, यहाँ पे यदि मान लीजिए आप कोई 18 साल से ऊपर व्यक्ति है और वो समझदार व्यक्ति है, आप उसे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं और वो आत्महत्या कर लेता है, या आप उससे आत्महत्या की बोलते हैं, आत्महत्या के लिए उकसाते हैं और वह आत्महत्या कर लेता है, तो वह आईपीसी की धारा 306 का मामला बनेगा। और जो भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 306 का दोष सिद्ध होगा वह किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा आईपीसी की धारा 306 के कुछ उदाहरण के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आईपीसी की धारा 305 और आईपीसी की धारा 306 जो है वो गैर जमानती अपराध हैं। और देखिए, दूसरी बात है, जो भी अपराध करता है उसके बारे में ठोस साक्ष्य भी होना चाहिए। ठीक है, और अब चलिए उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आईपीसी की धारा 309 जो है वह उस व्यक्ति के लिए बनाई गई है जो आत्महत्या करने की धमकी देता है। कई जो भी वधू होती हैं, कई बार शादी होती है तो पत्नियां कई पति को या मान लीजिए घर वालों को धमकी देती हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, फंसा देंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, वो हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 309 के बारे में। फिलहाल हम आईपीसी की धारा 306 के कुछ उदाहरण दे देते हैं। देखिए, आईपीसी की धारा 306 का सबसे अच्छा उदाहरण है दहेज को लेकर। देखिए, कई बार क्या होता है कि दहेज को लेकर निरंतर मांग की जाती है। जैसे मान लीजिए दहेज को लेकर किसी जो भी पुत्र वधू है या मान लीजिए जो भी विवाहित महिला है उससे दहेज की मांग की जाती है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उससे झगड़ा किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे मानसिक रूप से आत्महत्या के लिए भाई इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वह आत्महत्या करने के लिए बाधित हो जाती है, आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये मामले जो है वो आईपीसी की धारा 306 के बनते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके अवश्य